सुप्रभात। आज मैं आपको स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 1 दुख का अधिकार पढ़ाऊँगी और उसका पुनरावृत्ति कराऊँगी, क्योंकि आपके पाठ में दिया गया जो पाठ 1 धूल है वह इस समय पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस पाठ के लेखक दुख का अधिकार के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देती हूँ। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में ग्रहण की। इनका प्रस्तुत कहानी में उन्होंने देश में फैले हुए जो अंधविश्वास हैं, अंधविश्वासों की ओर और जो गरीब अमीर ऊंच नीच के बीच खाई है, भेदभाव है, उनको उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से बड़ा ही अच्छे ढंग से उसे उकेरा है, उसे उसका चित्रण किया है। और जो गरीबी अमीरी के बीच जो भेदभाव है, गरीब अमीर के बीच जो भेदभाव है, उसको बेनकाब किया है एवं उसके दर्द को स्पष्ट किया है। दुख की अनुभूति वास्तव में सबको होती है और सभी के लिए दुख एक समान होना चाहिए, परंतु समाज में साधन अपने पास अलग अलग होते हैं। कोई गरीब है तो उसके पास कम साधन है, और यदि कोई अमीर है तो उसके पास ज़्यादा साधन है। यानी यहाँ पे इसी बात को लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक बुढ़िया के की दयनीय दशा के माध्यम से कि वह गरीब है, उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, एकमात्र इकलौता बेटा था, वह भी सांप के डस लेने से मर जाता है। और उसके बाद अगले ही दिन मतलब 24 घंटे भी बीतते नहीं हैं कि उसे जाकर दुकान में खरबूजे बेचने के लिए बैठना पड़ता है। वहीं लेखक के घर के पास एक वृद्धा है जो संभ्रांत है, यानी कि धनाढ्य है, धन संपत्ति से युक्त है। उसके पास इतने साधन है कि उसके भी बेटे की किसी भी प्रकार से मृत्यु हो गई है, और जिसके कारण उसे बार बार मूर्छा आती है। और उसके पास साधन चूँकि है, धन है, इसीलिए उसको देखने के लिए 2-3 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, और उनके पास हर समय सिरहाने कोई न कोई बैठा रहता है। सिर पे उनके बर्फ़ की पट्टी दी जाती है, और इस प्रकार लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जबकि इस बुढ़िया के प्रति तो कोई संवेदना भी नहीं व्यक्त करता जिसका बेटा सांप डस लेने से मर गया है, बल्कि उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं, उस पर लोग टिप्पणी करते हैं। ये जो इसकी दयनीय दशा है और समाज की ये जो विडंबना है कि लोग धनी के प्रति ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा संवेदना रखते हैं और गरीब के प्रति नहीं, तो उसी को इन्होंने लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उभारने की चेष्टा की है और लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि क्या यह उचित है। आइए अब हम पाठ की एक बार पाठ को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके शब्दार्थ के माध्यम से और कहानी को हमने आपको सार में सुनाया। अब उसको पूरे पाठ की पुनरावृत्ति पढ़ के करते हैं, पठन पाठन के माध्यम से करते हैं। तो लीजिए, पाठ प्रारंभ होता है। दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, पहले मैं पठन करती हूँ और फिर उसके बाद आपको उन शब्दों के अर्थों के बारे में बताऊँगी और समझाने का प्रयास करूँगी। देखिए, यहाँ पे मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। दर्जा मतलब होता है उसका स्तर, दर्जा माने उसका स्तर। और बने समाज में
व्यक्ति कई स्तर के होते हैं और उसका जो स्तर है उसको पोशाक ही निश्चित करता है। ये हम लोगों की मानसिकता है, हम मनुष्यों की मानसिकता है, सामाजिक लोगों की, कि जो अगर अच्छा कपड़ा पहने हुए है उसका समाज में सम्मान उसे दिया जाता है, और लेकिन जो अच्छे वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं उसको समाज में लोग नीची नज़र से देखते हैं, यानी उसको गरीब समझते हैं, उसका उतना सम्मान नहीं होता है। तो लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि पोशाक ही इंसान को उसका दर्जा दिलाता है, उसका दर्जा निश्चित करता है। वह हमारे लिए किसी बंद दरवाज़े खोल देता है, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाज़े खोल देता है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ पे आपको अड़चन का अर्थ है मुश्किल, बाधा। अड़चन का अर्थ है मुश्किल या बाधा। तो लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में लोगों के लिए वस्त्र कई बार एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि हम कोई कार्य करने जाते हैं तो अगर हम अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं तो हमारा कार्य बन जाता है, और यदि हम अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं जाते हैं तो हमारा काम बिगड़ भी सकता है। यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कई बार बंद दरवाजे खोल देता है। बंद दरवाज़ा खोलना यदि कि दरवाज़ा यहाँ पे है काम बनने से। तो कभी ऐसा होता है कि वस्त्र का ऐसा असर होता है, वस्त्र का ऐसा प्रभाव होता है कि हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। और परंतु कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय ये वस्त्र हमें बंधन और हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ लेखक ये कहते हैं निचली श्रेणी में मतलब नीचे झुककर का यहाँ अर्थ है कि अपने स्तर से नीचे के स्तर पर, मतलब कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के बारे में यदि सोचना चाहे, उसकी मदद करना चाहे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये वस्त्र हमारे लिए अड़चन बन जाती है, हमारे लिए बाधा बन जाती है, हमारे लिए बंधन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी प्रकार खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। यहाँ लेखक एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उदाहरण दे करके बताना चाहते हैं कि जैसे पतंग आसमान में जब कट जाती है, पतंग जब कट जाती है तो आसमान से सीधे ज़मीन पर नहीं आती, बल्कि लहराते हुए ज़मीन पर आती है। उसी तरह से यदि व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत ऊंचाई पे है, मतलब समाज में उसका स्तर बहुत ऊंचा है, तो धनाढ्य है, तो वह जो है निम्न श्रेणी के लोगों के साथ अचानक से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पतंग की भांति उसको धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करना पड़ता है, नहीं तो समाज में उसे ये लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कि क्यों ये व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति जो कि समाज में एकदम निचली श्रेणी का है उसके प्रति ये खास सहानुभूति रख रहा है। और ये सोचकर उसके अंदर एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर एक संकोच का अनुभव हो जाता है, जिसके कारण वह उस कम स्तर वाले व्यक्ति के साथ मिल नहीं सकता और चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अब आगे, बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यहाँ पे अधेड़ का अर्थ होता है जैसे आधी उम्र का, यानी 50, 55, 60, 50 से 60 वर्ष के अंदर। तो अधेड़ उम्र की औरत बैठी, उन्होंने ये लेखक ने लिखा है कि बाज़ार में फुटपाथ माने एक पटरी पर किनारे कुछ खरबूजे डलिया में रखकर और कुछ ज़मीन में
रखकर वो एक औरत बैठी हुई है, ऐसा लगता है वह उसे बेचने के लिए रखी हुई है। बिक्री मतलब बेचना, वह उसे बेचने के लिए रखी हुई है और वह उस स्त्री की उम्र करीब 50 वर्ष के तक होगी, उसकी 50-55 के करीब उसकी उम्र होगी। यहाँ अधेड़ का अर्थ होगा 50 साल, 55 साल, 50 से 60 के अंदर। रो रही थी। वो खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उसे खरीदने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ता था। लेखक कहते हैं कि वह बेचने के लिए बैठी तो थी, परंतु क्योंकि वो रो रही थी इसीलिए उसके खरबूजे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था, भले ही वह उसे बेचने के लिए बैठी हुई थी। उसमें खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुँह छिपाए सिर को घुटने पर रख के फपक फपक कर रो रही थी। यहाँ पे फपक फपक कर का अर्थ है कि फूट फूट कर रोना। उसको जो है खरबूजे बेचने के लिए तो बैठी थी, परंतु वह इतनी ज़्यादा दुखी थी कि अपने सिर को नीचे घुटनों पे झुकाए हुए रखे हुए मुंह ढक करके फूट फूट कर रो रही थी। और इसी कारण उसके पास कोई खरबूजे खरीदने नहीं आ रहा था, क्योंकि वह रो रही थी, घुटनों पे अपने सिर को झुकाकर, मुँह अपने चेहरे को कपड़े से ढककर वह रो रही थी। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। यहाँ पे लेखक ये जो तख्ता है, तख्ते का मतलब कह रहे हैं कि लकड़ी का बना हुआ एक पटरे के समान स्थान जहाँ पे लोग बैठते हैं। और उसके बाद जो है घृणा यानी कि नफ़रत, घृणा यानी नफ़रत, और उसके पश्चात जो है व्यवधान का अर्थ है बाधा। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे हुए लोग, पड़ोस की दुकान पर तख्तों पर बैठे हुए लोग, बाज़ार में खड़े जो लोग, वहाँ पे पटरी पर के जो दुकान थे वहाँ जो बैठे हुए थे लोग, वो उस बूढ़ी स्त्री को घृणा से देख रहे थे और उसके संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बैठकर उसी स्त्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उमड़ पड़ी, व्यथा सी उठी। यहाँ व्यथा का अर्थ है दर्द या दुख। तो लेखक जब उस स्त्री को देखता है तो उसके मन में एक दुख का अनुभव होता है और उसके मन में ये भावना जागृत होती है कि वह उठे और रुके और उस स्त्री के पास जाए और जा कर के उससे उसके रोने का कारण पूछे। परंतु फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने के में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन रही थी। यहाँ पे लेखक वही कह रहे हैं जो आपको हमने पहले सारांश में बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान ऊंचे स्तर का होता है तो निम्न स्तर के लोगों से मिलने में उसको संकोच का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से लेखक उस बूढ़ी स्त्री के रोने का कारण, उसके दुख का कारण जानना चाहता था, परंतु वह जान नहीं पा रहा था। जानने में उसे जान सकने में उसे संकोच का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि यदि वह उस फुटपाथ पर बैठकर उस स्त्री के बारे में पूछे तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी कभी पोशाक जीवन में बाधा या व्यवधान खड़ी कर देती है कि आदमी चाह कर भी किसी अपने से छोटे स्तर के व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, उनके दुख को कम नहीं कर सकता। अब आपको
आगे पढ़ के समझाते हैं कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे ऐसी जैसी नीयत वैसी ही बरकत होती है, जैसी नीयत अल्लाह वैसी ही जैसी नीयत अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। यहाँ पे लेखक देखते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं, उसी माहौल को का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बाज़ार में एक आदमी जो है बड़ी नफ़रत के साथ उसे देख रहा है, घृणा के साथ यानी कि नफ़रत के साथ उसे देख रहा है और बगल में थूकते हुए यानी कि घृणा व्यक्त करने के लिए थूकते हुए कह रहा है, क्या ज़माना है। ज़माना यानी कि समय, कैसा समय हो गया आया है, कैसा युग आया है कि जवान उसका बेटा जो है वो 18 से 25 वर्ष की अवस्था को जवानी की अवस्था करते हैं। तो उसका बेटा भी जवान था। तो जवान लड़के के मरे पूरा दिन नहीं हुआ यानी कि 24 घंटे नहीं बीते और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। उस औरत को वे नीची दृष्टि से देखते हुए उसको गाली गलौज करते हुए उसके बारे में कह रहे हैं कि यह बेहया जो है दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। यहाँ पे ये जो है कहावत, ये एक वो मुहावरा है, ठीक है। ये एक मुहावरा है कि जैसी नीयत वैसी बरकत, ये मुहावरा है। तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बगल में खड़ा हुआ है, उस आदमी के कहने के बाद वो भी जवाब में ऐसे ही कह रहा है कि ईश्वर, जो व्यक्ति अपने जैसी नीयत रखता है यानी जैसा उसकी मन की दिमागी स्थिति होती है और जैसा वो मन में सोचता है, ईश्वर भी उसके लिए वैसी ही उन्नति उसकी देते हैं। मतलब बरकत यानी कि उन्नति होती है ऐसे, मतलब कि जैसा आदमी करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो वही उसी अर्थ में है यहाँ कि मतलब जैसी लोग कोई नियत रखता है, जैसा कोई कुछ सोचता है किसी के बारे में, उसका उसी तरह से उसको उसी का फल मिलता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटे बेटी खत्म लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पे लेखक जो है कह रहे हैं कि जो बाज़ार में लोग इकट्ठा हुए हैं, सब इसी स्त्री के बारे में कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं और सब अपना कोई उसके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करता, बल्कि सब उसकी निंदा ही करते हैं। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो उसकी निंदा करते हुए कहता है यहाँ की तियासलाई के तीली से कान खुजाते हुए, मतलब खुजाना मतलब खुजलाना, तो कान में दियासलाई की तीली डाल करके खुजलाते हुए कहता है कि अरे इन लोगों का क्या है, ये जो नीची कोटि निम्न कोटि के लोग हैं, निम्न यानी धनी नहीं गरीब हैं, तो इनके लिए रोटी का टुकड़ा यानी कि धन पैसा कमाना ही सब कुछ है, ये उसी के लिए जान देते हैं। इनके लिए खसम लुगाई का, या बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम बने पति और लुगाई मतलब पत्नी, खसम बने पति और लुगाई बने पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा मतलब कि रोटी तभी मिलेगी जब धन कमाएगा। इनका तो रोज़ का जीवन ऐसा ही है, रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो व्यक्ति उसकी निंदा करते हुए कह रहा है कि इन लोगों के लिए, ये जो निम्न श्रेणी के लोग हैं जिनके पास धन दौलत नहीं होता, इनके लिए रोटी का टुकड़ा यानी धन कमाना ही सब कुछ है। ये जब धन कमाएंगे और धन
मतलब ये इनके लिए बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं है, पति पत्नी का कोई मतलब नहीं है, धर्म ईमान इनके लिए कुछ नहीं होता है। इनके लिए बस पैसा कमाना ही सब कुछ है। आप देखिए यहाँ पे व्यक्ति किसी की के दर्द में सहानुभूति नहीं व्यक्त करता, जैसा कि आपने रहीम के दोहे में पढ़ा है, याद होगा आपको, कि सुनी अठी लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। मतलब कि दुख सुन करके यदि आप किसी के प्रति किसी का दुख किसी के सामने दुख व्यक्त करते हैं तो सब आपकी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ भी वही हाल है कि बुढ़िया दुखी है और दुख के कारण वो रो रही है, लेकिन उसके रोने का कोई अर्थ नहीं है, उसके रोने से लोगों को कोई संवेदना नहीं है, बल्कि यहाँ उसके रोने से उनको हंसी उनकी हंसी ही उड़ाते हैं और उनके ऊपर उसको भला बुरा करते हैं, उसकी तौहीन करते हैं और उसके इस कार्य की को घृणा से देख करके उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अब आगे, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने वाली बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। आप यहाँ देखिए कि लोगों की कैसी मानसिकता है। लोग उसके दुख में शामिल नहीं होते हैं, परंतु उसके दुख की लोग दुख के बारे में उसकी निंदा करते हैं, दुख के बारे में कहते हैं, चर्चा करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। यहाँ पे वो एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे भाई, उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब उस बुढ़िया के लिए मरने, उसका बेटा मर गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, उसको कोई मतलब इससे मतलब नहीं है कि उसका बेटा मर गया, बल्कि कह रहे हैं कि उसको तो दूसरों के लिए सोचना चाहिए कि उसका धर्म ईमान उसके खरबूजे खाने से किसी का धर्म ईमान समाप्त हो जाएगा। आप यहाँ देखिए लोगों के अंदर कैसी हीन भावना है, लोगों की मानसिकता कैसी है, लोग किस प्रकार के अंधविश्वास से ग्रस्त हैं। यहाँ अंधविश्वास ही तो है कि किसी के घर अगर कोई मर गया तो उसके घर का कुछ खा लिया तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका ईमान नष्ट हो जाएगा। ये एक समाज में फैले अंधविश्वास को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि इस औरत को भले ही कुछ नहीं होता, इस औरत को कोई मतलब नहीं है, परंतु इसे ये सोचना तो चाहिए कि इसका छुआ यदि कोई खा ले तो उसका धर्म ईमान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका बेटा मर गया है तो अभी उसके लिए 13 दिन तक सूतक है। सूतक का अर्थ यहाँ पे होता है छूत, यानी कि जैसे कि यहाँ जब हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में, यदि कोई घर में कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 13 दिन तक हमें उसका छूत लगा हुआ होता है। हमारे यहाँ कोई आना जाना, हमारा छुआ खाना और हमको कहीं जाना, ये सब मना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब 13 दिन बीत जाता है तब हमारा सूतक समाप्त होता है, तभी हम समाज में सबसे मिलने जुलने, सभी के घर आने जाने के काबिल होते हैं। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि लोग जो है इसको ये सोचना चाहिए कि 1000 लोग आ रहे हैं, सभी तो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इसके घर सूतक है। कम से कम इसको तो सोचना चाहिए कि इसका छुआ अगर कोई खा ले तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, और ये सोचकर उसे खरबूजे मतलब बेचने नहीं आना चाहिए। लेकिन उसकी जो दुर्दशा है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उसकी ये दुर्दशा है कि वह मजबूर है, विवश है, क्योंकि उसके घर में
जो उसके बेटे की पत्नी है वह बुखार से तप रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भूख से बिलबिला रहे हैं। पास पड़ोस की दुकान से पहले पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पड़ोस के दुकानों से पूछने, लेखक के मन में एक जिज्ञासा उठती है, एक कौतूहल जगती है कि वास्तव में पता करें कि लोग इसके बारे में इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो वह पूछने पर उनको पता चलता है कि उसका 23 वर्ष का बेटा अभी कल ही एक दिन पहले ही मर चुका है और उसके घर में बहू है, पोता पोती हैं, बेटे के बच्चे हैं। लड़का जो है शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके खेती करता था। तो यहाँ पे बीघा का अर्थ होगा ज़मीन का एक माप होता है, नाप। ज़मीन को नाप मतलब 20 बिस्से में 1 बीघा ऐसा मानते हैं कि बिस्सा और बिस्से से बड़ा होता है बीघा। तो 1.5 बीघा भर ज़मीन पे कछियारी जो फल और सब्जी की खेती करता है उसको बोलते हैं कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। परिवार का निर्वाह करना यानी भरण पोषण करना, पालन पोषण करना। ये उनका जो लड़का था 23 वर्ष का, वह खेत में काम करके सब्जी उगा के फल उगा के बाज़ार में बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। खरबूजों की डलियां बाज़ार में पहुंचाकर कभी लड़का सौदा जो सामान को कर रहे हैं कि सौदा जो भी सब्जी लेके बैठ रहा वो सौदा है, मैंने बेचने के लिए जो सामान लेके बैठा है। तो कह रहे हैं कि वह कभी लड़का अपने सामान के पास बैठ जाता था बेचने के लिए और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। यहाँ पे मुंह अंधेरे जो शब्द है, मुंह अंधेरे एकदम भोर की बेला को कहते हैं, यानी कि जब झुटपुटा सा अंधेरा रहता है और सूर्य की रोशनी अभी निकलना प्रारंभ ही होती है, यानी उषा काल। तो लड़का जो है एकदम भोर में बेलों में से जो सब्जी की जो लताएं हैं, बेल यानी लता, तो लताओं में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट माने ठंडा, जो शीतलता को बोल रहे हैं कि तरावट माने शीतलता। जो गीली मेड़ थी, मेड़ मिट्टी को इकट्ठा करके एक जगह करते हैं, एक रोक बाधा की तरह बनाते हैं पानी को रोकने के लिए। तो कह रहे हैं कि उसी मेड़ की तरावट यानी ठंडे में कोई सांप बैठा विश्राम कर रहा था। सांप बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसका लड़के का पैर उसी सांप पे पड़ गया और उस लड़के को सांप ने डस लिया। इस प्रकार लड़के की सांप का जहर उसके शरीर में फैल गया और फिर लड़के की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आगे ये बताते हैं कि लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर
ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कोई जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना को एक दफ़े चुप हुआ। भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के बीच के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो झाड़ना फूकना जो है ये अंधविश्वास का प्रतीक है। मैंने सांप काट लिया तो उसके लिए कुछ उपचार होता है, उसका कोई इलाज होता है, उस इलाज को करना चाहिए। परंतु यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं कि सांप के काटने पे सबसे पहले झाड़ फूक करते हैं। तो बुढ़िया भी दौड़ कर जाती है, झाड़ने फूकने वाले को बुला कर लाती है और झाड़ फूक होता है। नागदेव की पूजा करवाती है और इस पूजा करने में जो दान दक्षिणा देना पड़ता है उसके लिए उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए घर में जो कुछ भी उसके था, जितना भी उसके पास रहा, वो सब अपना झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को वह दे देती है दान दक्षिणा के रूप में। बहू और बच्चे जो हैं, भगवाना उसके बेटे का नाम है, उसके लिए उसके बदन से लिपट लिपट कर रो रहे थे। यानी उसके लड़के का नाम भगवाना है तो कह रहे भगवाना से लिपट लिपट कर वे बच्चे बहू रो रहे थे। परंतु भगवाना एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला और क्योंकि वो तो मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि सांप के विष से उसका सब बदन नीला पड़ गया था। यहाँ देखिए उन्होंने लेखक ने अंधविश्वास का पर एक तरह से व्यंग किया है। कह रहे हैं कि जब लड़के को सांप ने काटा तो उसे पहले उसका इलाज करवाना चाहिए था, परंतु गांव की मान्यता के अनुरूप यहाँ पे वो औरत जाती है और जा कर के एक ओझा जो झाड़ फूक करता है उसको बुला लाती है और उसके एवज में उसके घर में जो भी आटा दाल था सब वो उसे दान के रूप में दे देती है। परंतु उससे हुआ क्या, उसको मिला क्या? उसको कुछ नहीं मिला, बल्कि उसका बेटा भी मर गया और उसका जो है जो भी अंतिम उसका सहारा था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि उसको सांप ने डस लिया था और सांप के जहर उसके बदन में फैल गया था। अब अगले कक्षा में पढ़ाया जाएगा।